नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल और हमारी कंपनी VR सोलर एनर्जी में। कई कस्टमर हमसे पूछते हैं कि सर ये ऑन ग्रिड और ये ऑफ ग्रिड सोलर क्या है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ही लिया जाए और आपके साथ साझा किया जाए। तो चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ये सोलर सिस्टम का मेन पर्पस है बिजली के बिल को जीरो करना, और ये वहीं पे सक्सेस है जहाँ पर लाइट बहुत कम जाती है, क्योंकि जब तक लाइट है तब तक ही ये काम करेगा। लाइट अगर नहीं है तो ये आपका सोलर काम नहीं करेगा, भले सूर्य की रोशनी हो या ना हो। अगर ये लाइट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, लाइट अगर है तब तक ये काम करेगा। और जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी जब सोलर पे पड़ेगी तो इससे डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो इन्वर्टर में जाएगी। इन्वर्टर आपका यूनिट बताएगा कितनी यूनिट बन गई है, कितनी यूनिट अभी नहीं बनी है, और वो डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करेगा एसी सप्लाई। और इसमें ये फ़ायदा है कि सपोज दैट आपके सोलर ने एक दिन में 15 यूनिट प्रोड्यूस की और आपने केवल 10 यूनिट ही स्पेंड की, तो जो 5 यूनिट जो बची हैं वो आप ग्रिड को भेज सकते हो। और सपोज दैट अगले महीने में आपके सोलर ने 15 यूनिट फिर से बनाई, बट इस मंथ आपने 20 यूनिट स्पेंड की, तो जो 5 यूनिट हमने पिछले महीने जो ग्रिड को भेजी थी वो इस महीने एडजस्ट हो सकती है। इसमें सबसे बेनिफिट ये प्रोसेस है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का मेन पर्पस है कि यूनिट को बनाता है और ये सीधे ग्रिड को भेज देता है। ये कहीं स्टोर नहीं होती, इसमें कोई बैटरी यूज़ नहीं होती है। ये सीधे अपना सोलर यूनिट बनाएगा और बना के ये ग्रिड को भेज देगा। जितनी आप घर में यूज़ करेंगे उसको एडजस्ट करेगा और ग्रिड में भेज देगा। अब हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ये सोलर सिस्टम वहाँ पे सक्सेस है जहाँ पर लाइट बहुत ही ज़्यादा जाती है। एक तरह से कह लीजिए कि अगर लाइट नहीं भी आती है तो भी ये सक्सेस है। आपके घर में अगर कनेक्शन नहीं भी है तो भी ये सोलर सिस्टम आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस सोलर सिस्टम में बैटरी का यूज़ होता है। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सोलर सूरज से चार्ज होके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो बैटरी में चार्ज होती है। और इसमें एक लगा होता है चार्ज कंट्रोलर, जो कि इसलिए यूज़ होता है ताकि बैटरी ओवरफ्लो ना चार्ज हो जाए। अगर जैसे ये अगर ज़्यादा चार्ज हो जाएगी बैटरी तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ये आपकी बैटरी की लाइफ को और बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं अगर ज़्यादा चार्ज ना हो जाए, इसलिए इस चार्जर कंट्रोलर का यूज़ हम करते हैं। फिर ये सप्लाई बैटरी से होते हुए फिर इन्वर्टर में जाती है, फिर ये कन्वर्ट होती है डीसी से एसी में, फिर वो आपके घर के अप्लायंस को यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें आपका लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है। लाइट कनेक्शन आपके घर में है या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे और आखिरी सोलर सिस्टम की, जो कि है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सोलर सूर्य से चार्ज होकर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो पहले बैटरी में सेव होती है, और इसमें लगा होता है एक चार्ज कंट्रोलर, जैसा कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में था। फिर ये कन्वर्ट होते हैं इन्वर्टर में और उसमें काउंट भी करती है कि कितनी यूनिट बनी है, कितनी नहीं बनी है। फिर ये सप्लाई जाती है नेट मीटर में, नेट मीटर से ये चली जाती है ग्रिड में, और यही बिजली हमारे घर में भी यूज़ होती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या कहते हैं, हम बैटरी भी स्टोर भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और हम क्या कहते हैं ग्रिड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस है जहाँ पे लाइट कम जाती है और वहाँ पे भी, और जहाँ ज़्यादा जाती है वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन ग्रिड वाले सोलर सिस्टम में एक ड्रॉबैक ये था कि जब तक लाइट है तब तक ही ये काम करेगा, जब लाइट चली जाएगी तो ये काम नहीं करेगा। बट इसी का एक तरह से ये संशोधन है कि ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम जब तक लाइट रहेगी या नहीं रहेगी, आपका सोलर सिस्टम चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के काम आई होगी, और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।